बनते हुए सामने गंगा माई दिखाई देती है। इसी क्या कमाया में ठूट कर आज अपनी जिंदगी यही पे खत्म कर देगा। ना रहेगी बास और ना बनेगी बास भी। जिस गंगा की गोद में मरने जा रहे हो ऐसा नहीं होगा। एक दिन तुम्हें सबनम अपने गले से लगाएगी और ये तुम्हारा उसी दिन दूर हो जाएगा। ये मेरा कहना सत्य है, सत्य है। मैंने सबनम के साथ अच्छा काम किया है। जो सब मुझे गले लगाएगी लेकिन ठीक है परमात्मा गणेश अगर मुझे दुनिया में भगवान कहते हैं और लोग तेरी पूजा करते हैं तो आज तुझे मेरी भी एक बिनती मेरी पुकार सुनना पड़ेगा प्रभु। मेरी बिनती सुना तो जानू, मेरी बिगड़ी बना तो मानू और मानू तुझे मारा राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बचना। दुनिया में तेरा तो चलो आज गंगा स्नान पहले करा जाए। आज चलते हैं स्नान करके आवाज एक एक पर दारू पिया जाए और पी के चला जाए फिर मेला में भूत चला जाए। इसके बाद अभी टीवर का ही भूता जाए। चलिए दू जन धक्का मुक्की मार जाए। अच्छा फिर दू जन को फुला फुला घर चले
आइए हाँ मेरे साथ आओ हरे हरे अरे तुम्हारा अल्लाह सुनान क्या था पर अरे गिर क्यों गए अरे गाठी मुझे टूट जा रही क्या हुआ अरे तेरा का तो अगर मैं घाट में धान नहीं भाई के किनारे लाती क्या कहा देखिए महाराज ठीक तो नहीं रखा वह धान नहीं चुलबुला थी अरे देख ये कोई इंसान है नजदीक आते कौन है मैं देख के आप बोल वही तुम्हारी की सुनाई वही चलाने वाला पा रहा था क्या चलाने वाला पा रहा मेरा दुश्मन श्रवण हाँ जरा सड़े दो अरे देख लियो बेटा किस तरीके का सारा हाल बना रखा है कौन भाई तेरा दुश्मन और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई बातों से देख इधर देख आपके सामने आया हूं बादल मेरे पास मुझे मेरे हाथ को छोड़ दो बादल क्या
इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हमारी क्या हमारे दुश्मन आए? अबे दुश्मनी अपने बराबरी वाले से ढलाई जाती है। ये इंसान तो खुद परेशान नजर आ रहा है। मैं छोटे लोगों का मुंह नहीं लगा चाहता। इसे समझा दे कि मैं कौन हूँ। अच्छी तरीके साले को समझा दे। बोल क्या हमारा दुश्मन है? अबे दुश्मनी बराबरी से निपटा जाता है। तो इसे लिपटी है? तो इसे लिपटी तू कैसे का इंसान है तू? कितना मारूंगा? इतना मारूंगा कि तेरा चप्पल मेरा मुंह होगा। आपन की बॉडी नहीं देखता है। खाली मतलब तो मजे का गुंडा है। खाली चाल देख। अच्छा बहुत बड़ा गुंडा है ना? वो देखो घर से कौन आ रहा है। इधर आ। और बड़ा गुंडा है ना? मैं तुझे माफ कर दूं। मैं तुझे माफ कर दूंगा और छोड़ दूंगा। इसके इलाज के लिए 50 रुपया निकाल, दवा के लिए 50 रुपया दे। भाई एक दिन में बाजार कैसे आटना चाह रहा। एक गुड़िया मिली, मैं घाट बेच के 10 रुपया लिए नहीं भाई। मैं 10 रुपया की दारू पी जाए, मैं लेकर जाना 5 रुपया का देते भाई। उसके बाद तेरा ही नाम जीआरपी है। जीआरपी तुमने जिससे पैसा छीना है वो मेरी माँ थी। मैं तुझे साले यही काट के गाड़ दूंगा। आज ही पड़ गया। आधी छटाक का है। पहली बार लागू न हो राशि ये गरीबों के लिए एक 5 उसका देगा 5 को सूद। बाबा जी ये लोग तुम्हें किस लिए मार रहे हैं? तुमने इनका क्या बिगाड़ा बाबा जी? बेटा इस साल में मैं किसका क्या बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन आज जो उपकार जो एहसान तुमने किया है शायद मैं मरकर भी तुम्हारा उपकार नहीं चुका सकता। नहीं बाबा जी ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है और इंसान इंसान के ही काम आता है बाबा जी। और बेटा भूलूंगा नहीं और मैं तेरा बेटा भूलूंगा नहीं और मैं तेरा एहसान और बादल पापी से मेरी और बचा लिया है। बाबा जी इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, ये आपका कहना गलत है बाबा जी। और यही तुमको आशीष बेटा हमारा
रहो बन सितारा। बाबा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बाबा जी। जरूर बेटा, पूछो। अरे बताओ मुझे और नाम क्या है तुम्हारा? अरे भटकते हो कब से? अरे मुसीबत का मारा। बाबा जी, आप कब से इस जंगल में टहल रहे हो? और सुनो लाल है नाम ये सावन हमारा। तो सुनो लाल है नाम और ये सावन हमारा। और भटकता कई साल से गप्पा मारा। और हुए साल 16। बाबा जी, मैं आपसे एक बात पूछूंगा। कौन सी बात बेटा? जरूर बताओगे या नहीं बाबा जी? जरूर। और ये रोग कब से? बाबा जी, मत छो बेटा। और ये रोग कब से? अरे हुआ आपको है? अरे कमे जिंदगी का, अरे कहो हाल सारा। बाबा जी, ये आपको रोग कब से हुआ है? और हुए साल 16 और मैं रोगी बना हूँ। क्या कहा? 16 साल से इस आज 16 साल हो गए बेटा इस रोग को पकड़े हुए। घर वालों ने मार कर घर से भगा दिया। तब से इधर उधर भटकता रहता हूँ मेरे लाल। तो हुए साल 16 और मैं रोगी बना हूँ। और बताया सही आप से हाल सारा। हेलो हेलो, क्या गए हमारे श्रीमान प्रेमचंद बाबू नवैया निवासी हैं। 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी को शुक्रिया अदा। बाबा जी, आप 16 साल से इस हालत में टहल रहे हो। हाँ बेटा, घर वालों ने मार के भगा दिया है। निकाल दिया मेरे लाल। अगर मेरी बात एक मानो तो आपसे बात कहना चाहता हूँ बाबा जी। कौन सी बात बेटा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अरे बाबा सावन, अरे इससे तो अच्छा है ये। अरे आप चलिए बाबा जी। अरे बाबा सावन, अरे इससे तो अच्छा है ये। अरे आप चलिए हमारे अभी साथ में। अरे जिंदगी भर में सेवा करूं आपकी। जिंदगी भर में सेवा, जिंदगी भर में सेवा करूं आपकी। चलिए अब साथ में, चलिए अब साथ में।
बेटा वाह। मेरे साथ चलो, मैं आपकी सेवा जिंदगी भर करूंगा बाबा जी। जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लोग अपने को नहीं पूछते, तुम गैरों के लिए मर रहे। धन्य है वो माता पिता जिसने तुम जैसी औलाद को जन्म दिया बेटा। लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता मेरे लाल। क्यों बाबा जी, क्या परेशानी है? तो घर से घर ले चलोगे मुझे लाद ले, और बिगड़े जाओ इसमें कसर ही नहीं, और छोड़ मेरी फिकर जाओ तुम अपने घर, और छोड़ मेरी फिकर जाओ तुम अपने घर, और मेरी रखवाली करता वो भगवान। बाबा जी, आप मेरे घर क्यों नहीं चल सकते हो? क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है? अगर मुझे तुम ले गए तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें तो बहुत बिगड़ेंगे, डांटेंगे, रोगी को कहाँ चलाए। नहीं बाबा जी, मेरे लिए अगर आपको ये डर है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो मेरे घर के पास एक दुर्गे माँ का मंदिर बना हुआ है। आप चलो, उसी मंदिर पे रहना। आपके खाने के लिए अपने घर से मैं चुरा कर रोटियां लाऊंगा बाबा जी। ठीक है बेटा, ये तो हो सकता है। तुम उस मंदिर में मुझको बिठा देना, लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई थोड़ा थोड़ा भी देगा तो मेरा पेट भर जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? बाबा जी कोई बात नहीं, आप मंदिर पे आराम करो। अरे मैं खाना लेकर आपको भूखा नहीं रखूंगा बाबा जी। चलो मेरे साथ आओ। बाबा जी ये देखो, सामने मंदिर दिखाई देती है, आप इसे पे आराम करो, और मैं खाना लेकर बहुत जल्द आ रहा हूँ बाबा जी। यहाँ आराम करोगे कि वहां चलोगे बाबा जी? बोलो, यहीं पे रहोगे? कोई बात नहीं, यहीं पे आराम कर लो, मैं खाना लेकर बहुत जल्द आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ से चलूं बाबा जी के लिए खाना लाकर, मेरा काम है, मैं इनको डेली खाना खिलाऊंगा। चल रहा हूं। संतोषी माँ की पूजा करने से खोया हुआ पति वापस मिल जाता है। चलती हूँ और माँ के दरबार में उनसे अर्जी लगाती हूँ। अगर आज मेरी माता जी ने नहीं सुनी तो आज के बाद मैं माता जी की कभी पूजा करने नहीं आऊंगी। तो करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, ओ बेड़ा पार करो माँ। तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार
मत उपकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, ओ बेड़ा पार करो माँ। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी माँ इस निर्धन संसार में। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी माँ इस निर्धन संसार में। चमका दो मेरी भी किस्मत, चमका दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, ओ बेड़ा पार करो माँ। लगता है आज ही मुझे खाली हाथ मंदिर से जाना होगा। आज के बाद मैं माँ की पूजा करने कभी नहीं आऊंगी। चलती हूँ। या मेरे मालिक, ये तो शबनम है, ये भगवान की पूजा करके जा रही है। आज मैं दुनिया की सारी कसमें, सारे बंधनों को तोड़ दूंगा और आज इससे भगवान का प्रसाद जरूर मांगूंगा। जी अरे एक नजर दे हो असहाय को, अरे प्रभु का प्रसाद थोड़ा हमें दीजिए। अरे कब से बैठा हुआ सा